Hello students, good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel Eager to Learn. As you can see that today's topic is going to be about triangles. Yes, triangles. Triangle means होता है त्रिभुज जो तीन भुजाओं या तीन निशान लाइन सेगमेंट से बना हो। अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट जो है किसी भी लाइन का एक पार्ट होता है और लाइन सेगमेंट के दोनों ही तरफ उसका एंडिंग पॉइंट होता है और उसकी जो लेंथ होती है वो एक डेफिनेट लेंथ होती है। आइए जानते हैं कुछ और। ट्रायंगल, ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ट्रायंगल है क्या? अ थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। थ्री साइडेड एक फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये सिंबल है ट्रायंगल का। ट्रायंगल जो है थ्री साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉलीगन के नीचे मैंने लिखा हुआ है बहुभुज। पॉलीगन कहते हैं किसको हैं? तो पॉलीगन कहते हैं तीन या उससे ज़्यादा लाइनों से बना हुआ, तीन या उससे ज़्यादा लाइन से बना हुआ लाइन सेगमेंट, लाइन का हिस्सा लाइन सेगमेंट से बने हुए किसी क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन कहते हैं। और साथ ही साथ ऐसे फिगर जो एक दूसरे को, इस तरह के लाइन जो एक दूसरे को काटते नहीं हो, जो एक दूसरे के ऊपर से गुजरते नहीं हो। जैसे कि ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन है, ये पॉलीगन, ये सब जो है पॉलीगन के एग्जाम्पल हैं। और जैसा कि डेफिनेशन के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि तीन या उससे ज़्यादा लाइन सेगमेंट से बने क्लोज्ड फिगर को, बंद फिगर को पॉलीगन कहा जाता है। और जहाँ तक ट्रायंगल की बात है, अ थ्री साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। और जब पॉलीगन तीन साइड का हो तो वो ट्रायंगल कहलाता है। अभी आपने जाना कि पॉलीगन किसको कहते हैं। तो पॉलीगन मैं जैसा कह रहा हूँ, कम से कम तीन या उससे ज़्यादा लाइन से बने हुए क्लोज्ड फिगर को, लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज्ड फिगर को पॉलीगन कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस फिगर में 5 साइड्स हैं, इस फिगर में 6 साइड्स हैं, इसमें 3 साइड्स हैं और इसमें 4 साइड्स हैं। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीगन। Triangles. A three-sided polygon is called a triangle, and here you can see a figure of triangle in which A, B and C is the vertices. vertices इसको कहते हैं, किसी भी फिगर का vertices जो है इस हिस्से को vertices कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ए ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 साइड हैं। कौन कौन साइड? 1 2 3 साइड। 3 एंगल्स, 3 एंगल्स भी हैं, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। एंड 3 वर्टिसेस, 3 वर्टिसेस भी हैं। जैसे कि मैंने कहा, किसी भी फिगर का ये वाला जो पार्ट होता है ये वर्टिसेस कहलाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं वर्टिसेस कौन कौन हैं। हर फिगर में वर्टिसेस होते भी हैं, कुछ फिगर में, कर्व्ड फिगर में जैसे कि कोई सर्कल बना दिया जाएगा तो उसमें वर्टिसेस नहीं होगा। ये सब वर्टिसेस हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे जानते हैं। इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल भी है और साथ ही साथ इस ट्रायंगल का क्या नाम है? ए, बी एंड सी। कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर सकते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 26 अल्फ़ाबेट है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। और मुझे लगता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि वो अल्फ़ाबेट्स आप सीरियली यूज़ करें। पी क्यू आर एक्स वाई ए बी सी, इन सब का यूज़ आप बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। एनी अल्फ़ाबेट यू कैन यूज़। इन द गिवन ट्रायंगल ए बी सी द साइड्स आर ए बी। साइड्स कौन है? ए बी। तो जी हाँ, ए और बी, ये और यहाँ से जो लाइन आ रही है लाइन सेगमेंट, वो एक साइड है। दूसरा बी सी, बी से सी की तरफ जाने वाला जो लाइन सेगमेंट है ये दूसरा साइड है। एंड तीसरा ए सी। फिर सी ए कह लीजिए या ए सी कह लीजिए, बात वही है। तो ये साइड्स हैं। द वर्टिसेस आर ए बी एंड सी। वर्टिसेस ए है, बी है और सी है, बिल्कुल सही है। और इस ट्रायंगल से जो एंगल्स बन रही हैं, द एंगल्स आर एंगल ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी कैसा बन रहा है? देख लीजिए इस फिगर में एंगल ए बी सी बन रहा है, यानी। फिर दूसरा क्या है? एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी। तो एक फिगर, इसी फिगर में देख लीजिएगा, इस तरह से एक एंगल बन रहा है। ये ए है, ये सी है और ये बी है। तीसरा जो मैंने लिखा है एंगल बी ए सी, तो एक बी ए सी, तो एक एंगल बन रहा है।
यहाँ से होता हुआ यहाँ की तरफ, ये बी है और ये है, ये सी है। ये 3 अलग अलग एंगल। पहले जब मुझे भी समझने में परेशानी हुआ करती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ए बी सी कहाँ है, कैसा एंगल बन रहा है। तो मैंने समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिए हैं। ए बी सी तो इस तरह का एंगल है, फिर ए सी बी तो ये इस तरह का एंगल इसमें आप देख पा रहे होंगे, और फिर एंगल बी ए सी तो आप इस तरह का एंगल इस फिगर में देख पा रहे होंगे। ये मैंने पॉलीगन के लिए कुछ फिगर बना लिए थे जो कि आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। मैंने इन फिगर्स के द्वारा आपको दिखाया है कि 3 या उससे ज़्यादा जो क्लोज्ड फिगर, लाइन सेगमेंट का यूज़ करते हुए जो क्लोज्ड फिगर बनाया जाता है उसको पॉलीगन कहते हैं। और अगर किसी फिगर में 3 साइड हैं तो वो फिगर क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। आगे हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे, बेसिस के साइड के बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। चलिए देखते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। इट कैन क्लासिफाइड ऑन 2 bases. It can means triangles can classified on 2 bases. वो 2 bases कौन से हैं? तो पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसके बाद हम लोग जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ठीक है, आइए पहले देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स क्या है। ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। जहाँ तक बेसिस ऑफ साइड्स की बात करते हैं तो ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं ऑन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स। अब हम लोग इसके जो साइड्स हैं उसमें लेंथ में फ़र्क होता है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रायंगल 3 साइड्स के हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। देखते हैं वो क्या है, उनके जो लेंथ हैं उनके साइड्स का। तो पहला जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल कहलाते हैं अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्विलैटरल ट्रायंगल वैसे ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। मतलब इनके जो साइड हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो तीनों जो उसका लाइन सेगमेंट का यूज़ किया गया है वो तीनों समान लंबाई के इक्वल लेंथ के होंगे। ऐसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है। अगर आपको इसमें कोई साइड छोटा बड़ा भी लग रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज करेंगे, और पर्पस समझाने का ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होते हैं। ऐसे ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट है आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आइसोसेल्स ट्रायंगल में 2 साइड्स जो हैं क्या होते हैं? इक्वल लेंथ, बराबर होते हैं। इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो 2 साइड्स, जैसा कि मैंने फिर एक एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल मैंने बनाया है और मैंने इसमें शो किया है कि ये और ये 5 सेंटीमीटर का है, और नीचे जो है ये 5 सेंटीमीटर का नहीं होना चाहिए, ये किसी अलग से का होना चाहिए। तो इसको कर देंगे 3, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने जाना है कि 2 साइड्स इक्वल जिसके होंगे, 2 साइड्स जिसके इक्वल होंगे, तीसरा साइड्स अनइक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह के ट्रायंगल को आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है। थर्ड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ साइड स्केलिन ट्रायंगल। ये तीसरा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया था, ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ देयर साइड्स। अपने लेंथ के साइड के बेसिस पे भी ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। इक्विलैटरल, आइसोसेल्स हमने जान लिया है। अब देखते हैं स्केलिन। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। स्केलिन ट्रायंगल में वैसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल हो, मतलब एक 5 सेंटीमीटर का, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का। जैसा कि मैं कह रहा हूँ शुरू से ही कि मैंने एग्जाम्पल के लिए कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं। आप ये मत समझिए कि 3 ही सेंटीमीटर का है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया 3 सेंटीमीटर लिख दिया, ये समझाने के लिए कि इक्विलैटरल ऐसा होगा, 2 इक्वल है तो ऐसा होगा, एक अनइक्वल है तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो स्केलिन में हमने जाना कि स्केलिन वैसे ट्रायंगल
को कहते हैं जिसमें सारे साइड्स अनइक्वल हो। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर का साइड है और ये जो साइड है 6 सेंटीमीटर है। इसमें तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ के हैं। तो ये हुआ स्केलिन ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कितने तरह के ट्रायंगल्स होते हैं वो देखेंगे, कौन कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। आइए देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। जैसा कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स हम लोग देख चुके हैं, ये है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। बेसिस ऑफ एंगल्स के बेस्ड पे भी ट्रायंगल्स जो हैं 3 तरह के होते हैं। मेजरमेंट ऑफ देयर एंगल्स हम लोग बेसिस ऑफ साइड्स में देखे थे, तो उसमें भी 3 तरह का था बेसिस ऑफ देयर साइड्स। ये बेसिस ऑफ एंगल्स में भी ट्रायंगल जो है 3 तरह के ही हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं और किस नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। फर्स्ट वन इज़ अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल को देखिए क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, किसको कहते हैं। अ ट्रायंगल इन विच ऑल द एंगल आर अक्यूट इज कॉल्ड एन अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। यहाँ पे भी मैंने 3 फिगर बनाए हैं और सब एक का एग्जाम्पल है। तो अक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने ये फिगर बनाया है, जैसा कि आपने देखा जिसमें कि ऑल द एंगल्स क्या हो, अक्यूट हो। तो पहले ये तो जान लें कि अक्यूट कहते किसको हैं। तो अक्यूट एंगल वैसे एंगल जो कि 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, वैसे एंगल जो कि जिसमें वैसा ट्रायंगल जिसमें कि किसी भी एंगल का मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा हो बट क्या है, बट लेस देन 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 70 डिग्री का है और एक एंगल 80 डिग्री का है। तो तीनों एंगल में आपने नोटिस किया होगा कि एंगल जो है 0 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है। इस तरह के एंगल को अक्यूट एंगल कहा जाता है। और जिस ट्रायंगल में सारे एंगल अक्यूट हो उसे ही अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहा जाता है। एक और जानने वाली बात है, कोई अगर ट्रायंगल बना रहे हैं तो तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री ही आना चाहिए, 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो जैसे कि देख रहे हैं ये एंगल 70 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो 73 100, 70 और 30 100 प्लस 80 180 डिग्री, तीनों एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री आना चाहिए। दूसरा देखते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं? अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, राइट एंगल हो, उसी को राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। अब राइट एंगल क्या होता है? तो एन एंगल इन विच साइड इज़ 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो, वैसा ट्रायंगल जिसमें एक साइड जो है 90 डिग्री के इक्वल हो या 90 डिग्री का हो, वैसे एंगल को राइट एंगल्ड ट्रायंगल राइट एंगल कहा जाता है। और राइट एंगल जिसमें जो रहेगा, एक एंगल राइट एंगल का रहेगा, तो उसको हम लोग राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे। तो पहले हम लोग हर जितने भी ट्रायंगल हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, उसमें हम ये जानेंगे कि अक्यूट एंगल किसको कहेंगे, तो जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल कहते किसको हैं? जिसमें एक एंगल जो हो 90 डिग्री के इक्वल हो। आइए देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल किसको कहते हैं? अ ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स इन एन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। A triangle in which one of the angle in an obtuse angle is called obtuse angle triangle। इसमें जो है एक एंगल क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूस होना चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल में जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल अगर ऑब्ट्यूस होगा तो ही वो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। अब ये जानेंगे कि ऑब्ट्यूस के लिए क्या कंडीशन है। तो ऑब्ट्यूस में एंगल का जो मेज़रमेंट होगा वो मोर देन 90 होना चाहिए बट लेस देन 180 होना चाहिए, जिसमें बट एक ही एंगल ऐसा होना चाहिए। बट जिस तरह हमने राइट एंगल में देखा कि इन विच वन एंगल, इसमें भी वन एंगल क्या होना चाहिए था? राइट एंगल होना चाहिए था। ऑब्ट्यूस एंगल में भी हमने यही देखा कि इसमें भी एक एंगल जो है, वन ऑफ द एंगल इन एन ऑब्ट्यूस एंगल इज कॉल्ड
वो ऑब्ट्यूस होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? ऑब्ट्यूस होना चाहिए। और एक्यूट में देखा था हम लोगों ने, इन विच ऑल द एंगल्स आर एक्यूट। तो ऑल द एंगल्स आर एक्यूट मतलब सारे जो एंगल हैं वो 0 डिग्री से ज़्यादा होने चाहिए और 90 डिग्री से कम होने चाहिए। राइट एंगल में एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल होना चाहिए। तो राइट एंगल का मतलब होता है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री के मेज़रमेंट का होना चाहिए। ऑब्ट्यूस में हमने देखा कि इन विच वन एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज। एक एंगल ऑब्ट्यूज जिसमें रहेगा, जिस ट्रायंगल में, वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल कहलाएगा। तो ऑब्ट्यूज होने के लिए कंडीशन क्या है? तो उस एंगल का मेजरमेंट मोर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये तीनों फिगर समझाने के लिए है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक ही जो है एंगल 130 डिग्री का है। तो बाकी एंगल कितने के होंगे? बाकी एंगल जितने के भी होंगे, लेकिन तीनों को जोड़ने पे आना क्या चाहिए? 180 डिग्री ही आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताऊं, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है वो मैंने बताया, कौन कौन से बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने तरह के होते हैं वो हम लोगों ने सीखा, जैसे कि बेसिस ऑफ साइड्स एंड बेसिस ऑफ एंगल्स। तो हमने ये जाना कि बेसिस ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग भी ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं, और बेसिस ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग भी, बेसिस ऑफ एंगल में भी, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्रायंगल यहाँ पर भी 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, कैसे उसकी पहचान करेंगे, ये हम लोगों ने सीखा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।